हेलो दोस्तों। तो आज 7 फरवरी का एडिटोरियल आपके सामने है द हिंदू का। ट्रैवेस्टी इन चंडीगढ़। ट्रैवेस्टी मतलब मजाक। ट्रैवेस्टी ऑफ अ मैरिज मतलब शादी का मजाक है। ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस, जस्टिस का मजाक है। ट्रैवेस्टी ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मजाक। मजाक किस तरह से? मतलब दिखाने की कोशिश की वो चीज है, लेकिन उसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो होनी चाहिए वो नहीं है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर जस्टिस के नाम पे मजाक किया जाए तो दिखाया जा रहा है कि वो जस्टिस की है, लेकिन उसमें जस्टिस में जो क्वालिटीज होने चाहिए वो नहीं है। तो वो है ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस। ठीक है। तो ट्रैवेस्टी का एक सिनोनिम हो सकता है पैरोडी दोस्तों, पैरोडी। ठीक है। पैरोडी नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे आप गाने की पैरोडी बनाते हैं, किसी मूवी की पैरोडी बना सकते हैं। मतलब उसका मजाकिया वर्जन, हंसाने के लिए, उसके सीरियसनेस को कैच नहीं करते। ठीक है। बस उसका स्टाइल कॉपी करते हैं और मजाक बनाते हैं, उसको पैरोडी कहते हैं। ठीक है। जैसे बिहारी लैंग्वेज में हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम का पैरोडी किस लड़के ने बनाया था, हम उघारे हैं उघारे सनम, विच मीन्स नो क्लोथ्स। ओके। तो वट एवर नॉनसेंस। तो पैरोडी इस तरह की चीजें होती हैं। ट्रैवेस्टी सेंस में यूज किया जाता है, जैसे हालांकि दोनों सिनोनिम्स हैं लेकिन दोनों अलग भी हैं, ट्रैवेस्टी और पैरोडी। तो सिनोनिम्स तो बिल्कुल है। ट्रैवेस्टी को यूज करते इस तरह से कि जैसे ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस, जस्टिस के नाम पे मजाक किया गया, कहा गया कि जस्टिस किया गया लेकिन उसमें जस्टिस था नहीं। ओके। तो जो चंडीगढ़ में हुआ है वो ट्रैवेस्टी ऑफ डेमोक्रेसी कहा जा रहा है उसको। चलिए पढ़ते हैं आगे। ठीक है। क्या है स्टोरी? The Supreme Court of India's stinging remarks on the manner in which the mayor of Chandigarh was elected has confirmed suspicion। देखिए, यहाँ एक एरर है दोस्तों, कॉमन एरर जिसको आप कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर। तो ये हिंदू में दोबारा मैंने हाईलाइट किया है, रिमार्क्स के साथ ये हैज यूज करते हैं, जबकि होना चाहिए हैव। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज स्टिंगिंग रिमार्क्स ऑन द मैनर इन विच द मेयर ऑफ चंडीगढ़ वॉज इलेक्टेड, हैज नहीं हैव। या तो रिमार्क्स के साथ हैव यूज करो, या तो अगर हैज यूज करना है तो इसको रिमार्क करो। लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि रिमार्क्स एक प्लूरल नाउन है और हैज एक सिंगुलर वर्ब है। राइट। तो ये लंबा सेंटेंस है जो यहां से शुरू होकर मैनिपुलेशन पे खत्म होता है। आप पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे, लेकिन इसको छोटा अगर पढ़ना चाहते हो तो सिंपल सा बात है, रिमार्क हैज कंफर्म्ड विक्ट्री वॉज ऑब्टेन्ड थ्रू मैनिपुलेशन। ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब इसी बारे में हर एक सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें डाल दी गई हैं, जिससे कि आपका सेंटेंस लंबा हो जाता है। ठीक है। रिमार्क हैज कंफर्म्ड, यानी कि जो कहा गया उसने कंफर्म कर दिया है। दैट एक रिलेटिव, ये एक कंजंक्शन है। ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये। ठीक है। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टिंगिंग रिमार्क्स हैज कंफर्म्ड दैट विक्ट्री वॉज ऑब्टेन थ्रू मैनिपुलेशन। कौन सी विक्ट्री? विक्ट्री ऑफ मनोज सोनकर, द भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट। तो ये सब एक्स्ट्रा डाला गया है, सिंपल है। विक्ट्री वॉज ऑब्टेन थ्रू मैनिपुलेशन। रिमार्क हैज कंफर्म, कौन से रिमार्क? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिमार्क ऑन द मैनर इन विच द मेयर ऑफ चंडीगढ़ वॉज इलेक्टेड। ठीक है। जिस तरीके से मेयर इलेक्ट किया गया था। तो आपका सिंपल सब्जेक्ट और वर्ब सामने है, जिससे आप एक सेंटेंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और बाद में उसी में चीजों को जोड़ सकते हैं। किसके रिमार्क्स? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिमार्क्स। स्टिंगिंग रिमार्क्स किस चीज के बारे में? ऑन द मैनर इन विच द मेयर ऑफ चंडीगढ़ वॉज इलेक्टेड हैज कंफर्म। तो एक एरर है, इसको करेक्ट कर ले अपने दिमाग में। रिमार्क्स के साथ हैज मत यूज करना, रिमार्क्स के साथ हैव यूज करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आफ्टर व्यूइंग फुटेज ऑफ द वीडियोग्राफ इलेक्टोरल प्रोसेस, जो इलेक्टोरल प्रोसेस था उसको वीडियोग्राफ किया गया था। द वीडियोग्राफ इलेक्टोरल प्रोसेस, एक फ्रेज समझना है, द वीडियोग्राफ इलेक्टोरल प्रोसेस आफ्टर व्यूइंग फुटेज ऑफ दिस। आफ्टर व्यूइंग फुटेज ऑफ दिस, इसके फुटेज देखने के बाद, ये एक फ्रेज है, क्लॉज नहीं है, इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। ओके। ये एक फ्रेज है। तो आफ्टर व्यूइंग फुटेज ऑफ द वीडियोग्राफ इलेक्टोरल प्रोसेस, the Chief Justice found that presiding officer appeared। कहने का मतलब, मैंने सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब अंडरलाइन कर दिए आपके लिए ताकि आप सिंपल सेंटेंस को समझ सके। बात को समझिए। यहाँ पर हर एक सेंटेंस के बारे में पहली राय ये बनाइए कि वो कौन तरह तरह का सेंटेंस है। क्या वो एक सिंपल सेंटेंस है, वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वो एक कंपाउंड सेंटेंस है। ये समझने की कोशिश करिए। जहां एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए, जो ब्लैक में मैंने हाईलाइट किया, ग्रे में, तो समझ जाइए वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है। तो पहला सेंटेंस भी कॉम्प्लेक्स था, दूसरा सेंटेंस भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ज्यादातर आपको ऐसे सेंटेंसेस दिखेंगे, आपको ये समझना होगा।
After viewing footage of the videographed electoral process, the Chief Justice of India found, उन्होंने पाया, he found it appalling. उन्होंने इस बात को appalling पाया कि appalling मतलब होता है बहुत बहुत खराब. एक very 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 bad के लिए एक synonym रखिए appalling. ठीक है? He found it appalling that the presiding officer himself appeared to be defacing the ballots. कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था वो खुद ही बैलेट्स को खराब कर रहा था. ही वॉज डिफेसिंग द बैलेट्स. ही अपीयर टू बी डिफेसिंग द बैलेट्स. और जो वोट दिया गया था उसको खुद ही खराब कर रहा था. वीडियो में आपने देखा होगा वो पेन चला रहा है जहां तहां. ठीक है? ही अपीयर टू बी डिफेसिंग द बैलेट्स. प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि इस पूरे कामकाज को कराने का, जो हेड था. ठीक है? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, कोई भी इवेंट हो रहा होता है तो उसकी देख रेख करने वाला जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है. ठीक है? तो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हिमसेल्फ अपीयर टू बी डिफेसिंग द बैलेट्स एंड टर्म्ड इट अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी. और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या टर्म किया? मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी टर्म किया. मेनी हैड नोटेड, कई लोगों ने नोट किया था, एज सून मतलब गौर किया था, एज सून एज द इलेक्शन वाज कॉल्ड. मैंने ये सारी चीजें हाईलाइट कर दी हैं. एक फिर से आ गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. ठीक है? उसके बाद जब कंजंक्शन आया, क्लॉज शुरू होगा, सब्जेक्ट एक वर्ब मिलेगा. द इलेक्शन वाज कॉल्ड, इलेक्शन को कहा गया था इन फेवर ऑफ द बीजेपी. इट वाज कॉल्ड इन द फेवर ऑफ द बीजेपी मतलब कहा गया था कि बीजेपी जीत गई है. इस तरह के सेंटेंस का मतलब अलग से निकालना होता है. द इलेक्शन वाज कॉल्ड इन फेवर ऑफ द बीजेपी मतलब इलेक्शन बीजेपी के फेवर में गई थी, यानी बीजेपी ने इलेक्शन को जीता था. कई लोगों ने नोट किया था कि जैसे ही बीजेपी इलेक्शन जीती, इट वॉज अ ट्रेवेस्टी दैट टुक प्लेस ऑन जनवरी 30th. कि एक मजाक था जो घटा 30 जनवरी को. एज क्योंकि 8 वोट्स कास्ट बाय इलेक्टेड काउंसिलर्स वर इलेक्टेड इनवैलिड. क्योंकि 8 वोट्स जो थे इलेक्टेड काउंसिलर्स के, उनको क्या कास्ट किया गया? दे वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड. 8 वोट्स कास्ट, यहां पर कास्ट में मैंने ग्रीन इसलिए कहा है. 8 votes which were cast, 8 votes which were cast by elected councillors were declared invalid. यहाँ कास्ट मतलब समझिएगा, 8 votes which were cast. कास्ट ये V3 है. 8 votes which were cast by elected councillors were declared invalid. तो इस सब्जेक्ट का 8 votes का वर्ब है, 8 votes were declared invalid. बाकी यहाँ जो लिखा हुआ 8 वोट्स के बारे में कुछ जानकारी दी गई है. वो 8 वोट्स जिनको इलेक्टेड काउंसिलर्स ने डाला था वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड. द इलेक्शन हेल्ड, फिर से यहाँ हेल्ड को मैंने ग्रीन इसलिए कहा है क्योंकि आपको बताना चाह रहा हूं. द इलेक्शन विच वाज हेल्ड ऑन जनवरी द 30th. द इलेक्शन विच वाज हेल्ड ऑन जनवरी द 30th itself was based on a direction from the Punjab. ये जो इलेक्शन था, द इलेक्शन वाज बेस्ड, यहां से समझिएगा, द इलेक्शन वाज बेस्ड, इलेक्शन बेस किया गया था ऑन अ डायरेक्शन फ्रॉम द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर ही आधारित था, यानी कि उसी के हिसाब से इलेक्शन किया गया. अर्लियर इट वाज ड्यू टू बी हेल्ड ऑन जनवरी 18th. पहले वो 18 तारीख को होना बाकी था. इट वाज ड्यू टू बी हेल्ड. इसको मैं ब्लू से कर दूं ताकि आप लोग एक फ्रेज सीख सके. इफ समथिंग इज ड्यू टू बी डन तो वो किया जाना बाकी है. इट वाज ड्यू टू बी हेल्ड, यह होना बाकी था. कब था होना? 18 जनवरी को होना था. इट वाज ड्यू टू बी हेल्ड ऑन जनवरी द 18th. 18 तारीख को होना था. It was due to be held on January the 18th. Okay, the marriage is due in January, मतलब मैरिज शादी, जो शादी है वो जनवरी में होनी है. ठीक है? The baby is due in 3 weeks, मतलब 3 बच्चे में बच्चा पैदा हो जाएगा. 3 सप्ताह में बच्चा पैदा हो जाएगा. The baby is due in 3 weeks. ठीक है? यानी कि बच्चे की डिलीवरी डेट क्या है? 3 सप्ताह बाद है. The baby is due in 3 weeks. तो ड्यू को ऐसे भी यूज करते हैं. कोई इवेंट ड्यू है यानी होगा. ओके, इट वाज ड्यू टू बी हेल्ड ऑन जनवरी द 18th, यानी 18 तारीख को होना था इलेक्शन को. बट इट वाज डेफर्ड टू फरवरी द 6th एट द लास्ट मिनट. लेकिन इसको 6 फरवरी को टाल दिया गया था. इट वाज डेफर्ड टू फरवरी द 6th, यानी 6 फरवरी को टाल दिया गया था. कहा गया था कि अब 6 फरवरी को होगा. एट द लास्ट मिनट, आखिरी मोमेंट पे टाल दिया गया था. As it was disclosed, जैसा कि बाद में पता चला था, that Anil Masih Anil Masih was a nominated councillor. Who was a nominated councillor? यहाँ पर ग्रीन डालने का मतलब है आप यहाँ पे एक relative pronoun डाल सकते हैं. Anil Masih, who was a nominated councillor and a BJP minority wing functionary, fell ill. जैसे कि बाद में पता चला था कि ये बीमार हो गए थे, इसलिए आखिरी मोमेंट पे टाल दिया गया.
However, thanks to the court's intervention, जब कोई घटना चल रही हो उसमें जब कोई अथॉरिटी इंटरवीन करती है तो मामले को सॉल्व करने के लिए हाथ से आती है। कोर्ट ने इंटरवेंशन किया, कोर्ट ने इंटरवीन किया। इंटरवीन वर्ब है, इंटरवेंशन नाउन है। थैंक्स टू द कोर्ट्स इंटरवेंशन, कोर्ट के बीच में आने की वजह से इट वाज एडवांस टू जनवरी द 30th, डेट को आगे बढ़ा दिया गया। जो 6 फरवरी को ड्यू किया गया था वो 30 जनवरी को होना था। द कांग्रेस एंड द आम आदमी पार्टी अलेज, वो लोग इल्जाम लगाते हैं, अलेज करते हैं, इल्जाम लगाते हैं दैट, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज का ये कंजंक्शन आ गया, और वो इल्जाम लगाते हैं कि द इलेक्शन वाज पुट ऑफ, इलेक्शन टाला गया था only because only two parties were set to win, दो पार्टी जीतने वाली थी। अब ये दो पार्टीज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ बीच में दे दी गई। which were contesting jointly, जो कि साथ में लड़ रही थी, जीतने वाली थी। were set to win, they were set to win मतलब जीतने वाली थी, बिल्कुल जीत निश्चित थी। they were set to win. AAP has 13 members and the Congress 7 in the corporation, but the आम आदमी पार्टी कैंडिडेट कुलदीप कुमार polled only 12 votes. ये अच्छा वर्ब है, इनको 12 वोट मिले। he polled only 12 votes, ये करेक्ट सेंटेंस है दोस्तों। he polled only 12 votes मतलब इनको सिर्फ 12 वोट्स मिले, कुलदीप कुमार को सिर्फ 12 वोट्स मिले। with 8 votes being declared invalid, और साथ में 8 वोट्स क्या हो गए, डिक्लेयर कर दिए गए। और मिस्टर सोनकर जिनके पास 16 वोट थे उनको विनर डिक्लेयर कर दिया गया। The mayor is chosen by the 35 elected councillors, 35 इलेक्टेड काउंसलर के द्वारा मेयर को चुना जाता है। एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ चंडीगढ़, और एमपी जो है चंडीगढ़ के, उनके द्वारा चुना जाता है। A simple method is, देखिए फिर से देखिए, simple method is, बस इतना ही है सेंटेंस, method is, ओके। लेकिन आप मेथड पे एक्स्ट्रा बातें, जब मेथड के बाद इज यहाँ है तो ये जो भी है मेथड पे ही है, मेथड के बारे में है। A simple method for a comparatively small elected body choosing its mayor, ठीक है। जो एक सिंपल तरीका होता है किसी स्मॉल इलेक्टेड बॉडी के लिए जो अपना मेयर चुन रही है, उसके लिए क्या होता है, बाय ए शो ऑफ हैंड्स, के हाथ दिखा दीजिए, और द मेंबर्स राइजिंग इन सपोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, और नहीं तो फिर खड़े हो जाइए, जिसके लिए आप सपोर्ट दे रहे हैं खड़े हो जाइए, इस तरह से चुन लिया जाता है। भाई सिंपल तरीका होता है ये। A simple method is by a show of hands or the members rising in support of the respective candidates. अगर आप इस थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दे तो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। द मेथड इज, ओके। अब मेथड के बारे में एक्स्ट्रा, कौन सा मेथड, मेथड किस चीज के लिए, मेथड फॉर ए कंपैरेटिवली स्मॉल इलेक्टेड बॉडी चूजिंग इट्स मेयर, ठीक है। अगर कोई छोटा इलेक्टेड बॉडी जो होता है अपना मेयर चुन रहा होता है तो क्या किया जाता है, मेंबर्स को कहा जाता है खड़े हो जाइए और सब बता दीजिए किसको सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। हाथ उठा दो, बता दो किसको सपोर्ट कर रहे हो, गिन लिया जाता है और इस तरह से वोटिंग हो जाती है। That they had to record their preferences through voting slips, इस तरह के सेंटेंसेस बोलचाल की भाषा में बिल्कुल नहीं है, मॉडर्न इंग्लिश में बिल्कुल नहीं है, जो दैट से शुरू होते हैं। इसके लिए हम लोग आसान कर देते हैं, कहते हैं द फैक्ट दैट दे हैड टू रिकॉर्ड देयर प्रेफरेंसेस, हम लोग आसान कर देते हैं दोस्तों। आज जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें इस तरह के सेंटेंसेस नहीं यूज होते हैं, आप लिखते हैं द फैक्ट दैट दे हैड टू रिकॉर्ड देयर प्रेफरेंसेस। अंग्रेज चले गए, उन्होंने जो इंग्लिश छोड़ी, पुरानी इंग्लिश, वो अभी तक यहाँ के कुछ लोग कैरी कर रहे हैं और उसके साथ बड़े गौर से चिपके हुए हैं और बड़े ध्यान से चिपके रहना चाहते हैं, ठीक है। उनको बड़ा मजा आता है इसके साथ चिपके रहने पे। आप पूरी जिंदगी बीबीसी देखोगे ना तो एक बार नहीं सुनोगे एक दैट से सेंटेंस शुरू होते हुए, ठीक है। तो ये बस इन लोगों का तरीका है जिसके चलते आप स्टूडेंट्स उलझ के रह जाते हो। ये प्रैक्टिकल इंग्लिश बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर हम लोग को ये बोलना या लिखना होता तो हम लोग लिखते द फैक्ट दैट दे हैड टू रिकॉर्ड देयर प्रेफरेंसेस थ्रू वोटिंग स्लिप्स। ये बात कि उनको अपने प्रेफरेंसेस को दिखाना था, रिकॉर्ड करना था वोटिंग स्लिप से, इंडिकेट्स, ये दर्शाती है that there was suspicion of possible cross voting, कि कुछ डाउट था कि कुछ पॉसिबल क्रॉस वोटिंग हो सकती है, ठीक है। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा करने की जरूरत थी, सीधा सीधा मामला था भाई, खड़ा करके हाथ से दिखाते तो क्रॉस वोटिंग कैसे हो जाती, कोई दूसरा वोट कर देता दूसरे को, तो ऐसा नहीं कर सकता था, बकवास। What made the process dubious, अब फिर से देखिएगा, was, यहाँ पर ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, जिस बात से ये पूरा प्रोसेस डुबियस बना, डुबियस मतलब जिस पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सके, जिस पे डाउट हो, ओके, उसको डुबियस कहते हैं, ठीक है। What made the process dubious was that Mr. Massey, जिस बात से संदेह उभरा वो ये था कि मिस्टर मैसी हु प्रिसाइडेड ओवर द इलेक्शन, जो कि इलेक्शन करवाए, वो हेड थे वहां पे,
was accused of not showing the invalid ballot papers to the candidates. उनको उन पे इल्जाम लगा कि वो इनवैलिड बैलेट पेपर शो नहीं कर रहे थे कैंडिडेट्स को, ठीक है, वो शो ही करने से मना कर दिया, कहे कि नहीं आप फेल कर गए लेकिन आपकी कॉपी नहीं दिखाएंगे कि आप कैसे फेल कर गए, आपका वोट इनवैलिड हो गया लेकिन ये नहीं बताएंगे कैसे इनवैलिड हुआ, आपका वोट में क्या खराबी है, बैलेट पेपर आपको नहीं दिखाएंगे. एज अ रिजल्ट, no one knew why exactly these votes, presumably those that ought to have gone to the AAP candidate, were declared invalid. इस नतीजा क्या हुआ, किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि क्यों, why exactly these votes were declared invalid. देखिए, these votes were declared invalid, यहां से कन्फर्म यहां है, लेकिन these votes के बारे में इतनी बातें लिखी हुई हैं, इतनी बातें these votes के बारे में लिखी हुई. These votes, presumably those, खास करके वो that ought to have gone to the आम आदमी पार्टी, जो जाना चाहिए था आम आदमी पार्टी को, वही क्यों डिक्लेयर किए गए इनवैलिड, किसी को नहीं पता चल रहा. The apex court has done the right thing. apex court ने सही किया है, सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है in ordering the ballots and the records be handed over to the High Court's Registrar General and the proposed cooperation meeting postponed until further orders. न्यूज़पेपर कह रही है कि कोर्ट ने सही किया है कि बैलेट्स और रिकॉर्ड्स को हैंड ओवर कर देने के लिए कहा है हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को. ये कोर्ट का ऑर्डर आया है कि सारा बैलेट्स और सारे रिकॉर्ड जो है हैंड ओवर करिए, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को करिए, और जो प्रपोज्ड कॉपरेशन मीटिंग थी उसको पोस्टपोन कर दीजिए अंटिल फर्दर ऑर्डर, जब तक कि और कोई ऑर्डर ना आए तब तक इनवैलिड रहेंगे, वो पोस्टपोन रहेंगे जो मीटिंग होने वाली थी. The development may concern only one municipal corporation in the country. न्यूज़पेपर कह रही है कि डेवलपमेंट जो हुआ है, ये जो घटना घटी है, द डेवलपमेंट मतलब ये जो घटना घटी है, द डेवलपमेंट मतलब जो घटना घटी है, ठीक है, मे कंसर्न हो सकता है किसी एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में हो देश के, बट लेकिन द आइडिया दैट एन इलेक्शन कैन बी सो ब्रेजनली रिग्ड, लेकिन ये बात कि एक इलेक्शन को इस तरह से रिग किया जा सकता है ब्रेजनली, जिसमें ब्रेजनली अगर आप कुछ करते हो तो आपको डर नहीं रहता रिजल्ट का, ठीक है, एकदम सीना तान के गलत करते हो उसको कहते हैं ब्रेजनली. ओके, तो एन इलेक्शन कैन बी सो ब्रेजनली रिग्ड हैज ग्रेव इम्प्लीकेशन फॉर डेमोक्रेसी. इसमें डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक नतीजे हो सकते हैं. ए पॉलिटिकल पार्टी सीकिंग को मैंने इसलिए ग्रीन किया है, विच इज सीकिंग, और ए पॉलिटिकल पार्टी विच इज सीकिंग टू बी री इलेक्टेड फॉर अ थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म, जो कि कोशिश कर रही है तीसरी बार लगातार चुने जाने की at the national level, cannot be seen, a political party cannot be seen, subject verb connect कर लीजिए, a political party cannot be seen as manipulating any election in this manner. इस तरह से manipulate करते हुए नहीं देखी जा सकती. Only a verdict invalidating the election, only a verdict which invalidates the election, ऐसा verdict, ऐसा नतीजा, ऐसा कह सकते हैं फैसला जो इनवैलिडेट कर दे इलेक्शन को, कहे कि इलेक्शन को अब फिर से कराना होगा, इनवैलिडेट द इलेक्शन. यहाँ इनवैलिडेटिंग इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं यूज कर रहे हैं. आप अगर चाहें, ये क्लॉज की जगह फ्रेज यूज किया जा रहा है, अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं ए वर्डिक्ट व्हिच इनवैलिडेट्स द इलेक्शन एंड ऑर्डर्स अ फ्रेश वन. आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अ वर्डिक्ट इनवैलिडेटिंग द इलेक्शन और एंड ऑर्डरिंग अ फ्रेश वन with safeguards against manipulation, और दोबारा मैनिपुलेशन ना हो इसके नतीजे ऐसे सेफगार्ड्स लिए जाएं, ऐसे तरीके अपनाए जाएं जिससे दोबारा मैनिपुलेशन ना हो. will be in the interest of justice, a verdict will be in the interest of justice, a verdict will be in the interest of justice, right? ये हो गया छोटा सेंटेंस. वर्डिक्ट के बारे में क्या बातें हैं ये देख लीजिए. ऐसा वर्डिक्ट जो ऐसा ऐसा करे will be in the interest of justice. तो दोस्तों ये था, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, सब लोग शुरू कर चुके हैं बोलना कि हाँ देश में जो इलेक्शंस होते हैं वो भी रिग किए जा सकते हैं, ये वो करे जा सकते हैं, बिल्कुल. तो क्या आप मानते हैं कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो नकारा है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था वो बीजेपी का आदमी था, राइट, और ये 34-35 लोगों की टीम थी, कोई लोगों की वोटिंग नहीं हुई थी, 34-35 लोगों की टीम थी जिसमें कुछ लोग खिलाफ थे, कुछ लोग सपोर्ट में थे. तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि लड़ाई हुआ है जिसमें ध्यान नहीं रखा गया रूल्स का. तो इस बात से ये एक्सट्रापोलेट करना कि भारत के इलेक्शन रिग किए जा रहे हैं, तो ये लोगों का इंसल्ट है दोस्तों मेरे नजर में. जिस भी राज्य में लोग वोट कर रहे हैं, जिस पार्टी को जिता रहे हैं, वो लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उनके हिसाब से वो पार्टी आनी चाहिए, इसलिए लोग वोट कर रहे हैं. तो ये कहना कि रिग किया गया है, लोगों को इंसल्ट करना है, लोगों के जस्टिस को, लोगों के वर्डिक्ट को इंसल्ट करना है. जो जनता जो वोट करती है, जो
राय देती है, आप उसकी इंसल्ट करते ये कह करके हर बार कि इलेक्शन क्या है, रिग्ड है। ये इलेक्शन था ही नहीं पहले बात, ठीक है। ये 35 लोग मिल करके कर रहे हैं, ये एक किसी इलेक्शन से इसको कंपेयर करना ज्यादती होगी। तो जो भी लोग कॉमन सेंस वाले हैं वो समझ जाएंगे कि इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं होना चाहिए पूरे देश पे। दूसरी बात, मैंने अपनी छोटी सी बेटी 13-14 साल की बेटी से पूछा कि ये आदमी जो कैमरे पे ये कर रहा है, इसका आईक्यू तुमको क्या लगता है, हाई है या लो है? उसने कहा बहुत लो आईक्यू का आदमी होगा ये, अगर ये ऐसे करके कर रहा है। गलत करने के लिए बहुत दिमाग चाहिए दोस्तों। ये मैं क्या बोलूं, बहुत ही घटिया तरीके से उसने जो किया। और मुझे लगता है ये 4-5 लोग मिल करके ऐसी चीजें कर सकते हैं, बिल्कुल कहीं भी कर सकते हैं। किसी भी ऑफिस में 4-5 लोग गुट बना करके ज्यादती कर लेते हैं, तो इससे पूरे देश पे इम्प्लीकेशंस नहीं आ सकते। हाँ, उन 4 लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए, उनके साथ जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इस बात की मैं वकालत करूंगा। लेकिन ये कहना कि पूरे देश में हमारे वोट्स ये रीग किए जा रहे हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं। चलिए मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।